कि आपके कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ गया। और जाने के बाद में आपके फ्लैश हो रहा है, पैसे दो और एंट्री करो। आप इनके केस में जब आपको लॉक लगा मिलेगा तो आपके फोल्डर का नाम बदल करके .akira हो जाएगा, AKIRA .akira। यानी कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये आपका डेटा उठा करके डार्क वेब पर डाल देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी ये हैकर्स हैं, इनका कितना नुकसान भारत को होता है। जैसे आप सोचिए, 3 जुलाई की छपी खबर है जिसके अनुसार आरबीआई का मानना है कि बैंकों से 12.5 करोड़ के आसपास पैसा हैकर्स चुरा करके ले गए। साथियों, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो विंडोज बेस्ड हैं, लाइनेक्स बेस्ड जो सिस्टम है, इनमें अकीरा नामक जो ये रैंसमवेयर है, ये किसी भी प्रकार से, जैसे विनरार का उपयोग किया, रार फाइल को आपने ओपन करने के लिए उपयोग में लिया, तो होता क्या है, ये एप्लीकेशन जो मालवेयर के रूप में एंट्री किया है, ये आपके कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें लॉक कर देता है। उदाहरण के लिए, आपने कोई कंटेंट बना करके रखा या आपकी जरूरी फाइल्स थी, कुछ लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर अपने द्वारा क्रिप्टो करेंसी का जो भी यूज कर रहे हैं उसका एक एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, या किसी भी प्रकार से बैंक का कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, या फिर अपने फाइल फोल्डर्स में बहुत कीमती डेटा रखते हैं। जैसे किसी को, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, तो हमारा पूरा की पूरा कंटेंट जो हमने आपके लिए तैयार किया वो कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में सेव रहेगा। कुछ भी चीज हम लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में सेव रखते हैं जो हमारे काम की है। अब आपका हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर ही हो जो आपने बनाकर वहां रखा हुआ हो। इस प्रकार की जो चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर, ये जाकर के उन्हीं फोल्डर्स पर लॉक लगा देता है। ये ऐसा है, ऐसे समझिए, आपका कोई घर है, उस घर में आपको एंट्री करनी है, लेकिन ताले की चाबी आपके पास नहीं है, कोई और ताला मार के चला गया। यानी आपने अपने फोल्डर का एक, समझिए आपका जो फोल्डर है कंप्यूटर में, वो आपका एक घर है, उस घर में आपको एंट्री लेनी है, और घर में एंट्री लेने के लिए आपने जहां जाके चाबी की उपयोग में लेने की कोशिश की, आपने फोल्डर को क्लिक किया, वहां पर लिखा आ रहा है कि पासवर्ड डालिए, आप तभी एंट्री कर पाएंगे। आपका दिमाग खराब कि यार मैंने तो पहले भी पासवर्ड नहीं डाला था, आज ये पासवर्ड कैसे मांग रहा है। आप सोचिए ना, आपके मोबाइल के अंदर अचानक कोई लॉक लगा दे, आपके पास में पासवर्ड है, आप अपना मोबाइल ओपन कर लेंगे, लेकिन आपको अचानक याद आया कि यार ये वाला पासवर्ड तो मैंने लगाया ही नहीं था, ये कौन सा पासवर्ड इसमें लग गया। आपको पासवर्ड ही नहीं पता है, और आपको ऊपर लिखा आ रहा है पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको उस पर क्लिक करना है, और सामने बैठा हुआ हैकर आपसे पासवर्ड के बदले एक मोटी रकम डिमांड कर रहा है कि इतना पैसा दीजिए, मैं आपका मोबाइल या फिर आपका कंप्यूटर ओपन कर दूंगा। जो फिरौती लेकर के आपको पासवर्ड देने की प्रक्रिया है, इसे ही रैंसमवेयर कहा जाता है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिप्टो रैंसमवेयर और एक होता है लॉकर रैंसमवेयर। लॉकर रैंसमवेयर के अंदर तो क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जानकारी है, इवन कंप्यूटर का आप जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, लॉक भी ओपन नहीं कर सकते, पूरी तरह से आपका कंप्यूटर ही ब्लॉक हो गया, वो तो स्थिति है लॉकर रैंसमवेयर। यानी कि आपके कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ गया, और जाने के बाद में आपके फ्लैश हो रहा है, पैसे दो और एंट्री करो। आप पूछे पैसे कैसे देने? क्रिप्टो के माध्यम से पैसे दो। क्रिप्टो इसीलिए तो कहते हैं ना, रेगुलराइज करेंसी नहीं है, इसका लाभ कई बार आपके खिलाफ साइबर क्राइम करने वाले लोग उठाते हैं। दूसरा है क्रिप्टो रैंसमवेयर। इसमें वो क्या करता है, इसमें वो कुछ स्पेसिफिक, क्रिप्टो रैंसमवेयर कह लीजिए या फिर ये टारगेटेड रैंसमवेयर है। ये सारे फोल्डर्स को टारगेट नहीं करते, इनके द्वारा कुछ फिक्स फोल्डर हैं जिन पर लॉक लगाया जाता है, बाकी आप अपने कंप्यूटर में एज यूजुअल काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये पार्शियली लॉक करता है, ये कंप्लीट लॉक करता है। ऐसे समझिए, ये आपके घर के जो जाली के गेट हैं उनमें ताला मारता है, और ये जो है ये कंप्लीट लॉक मार देता है, आप खिड़की ताला कुछ नहीं देख पाएंगे। जाली के गेट में से आप कम अंदर झांक करके कोई अंदर कोई सामान है उसे देख सकते हैं, या फिर घर के अंदर कोई और सदस्य है उससे बातचीत तो कर सकते हैं। ये इनकंप्लीट वाला है। तो जो इनकंप्लीट है, अब आप पूछेंगे तो ये अकीरा कैसा है, अकीरा नाम किसने दिया, क्या कहानी है? तो देखिए, जो अकीरा है ना, ये इनकंप्लीट वाला है। इनकंप्लीट वाला मतलब ये आपके कंप्यूटर में एनक्रिप्शन तो कर रहा है, लेकिन कुछ फोल्डर्स का, यानी कि एक प्रकार से आपके कुछ फोल्डर्स के ऊपर लॉक लगा दिया, बाकी सब चीजें ऑलरेडी ओपन हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। सर, इस बारे में पता किसे चलता है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करती है, उस टीम के द्वारा, जो कि भारत में तमाम प्रकार के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे निपटने के लिए कार्य करती है, उसके द्वारा यह जानकारी दी गई है। फिर आप पूछेंगे, लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि ये अकीरा ही है? पता चले, मेरा ही भाई
मुझे मेरे फोल्डर पे कोई लॉक लगा के चला गया, ये भी तो संभव है। आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन जो भी आपको परेशान करना चाहता हो, वो क्या करे, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर पर आपका पासवर्ड बदल जाए, नंबर एक। या फिर दूसरा, फोल्डर पर वो अपनी तरफ से कोई लॉक पिन करके चला जाए, आप फिर परेशान रह सकते हैं। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान क्या है वो समझिए। इनके केस में जब आपको लॉक लगा मिलेगा तो आपके फोल्डर का नाम बदल करके .akira हो जाएगा, AKIRA, .akira, यानी कि फोल्डर का नामकरण चेंज हो जाएगा। ये अपनी पहचान देकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मूवीज रखी हुई है किसी फोल्डर में, उदाहरण के लिए, तो मूवीज .akira नाम से आपका फोल्डर बन जाएगा। बोले सर ये तो मेरा भाई भी कर सकता है ऐसे, तो फिर आप अपने भाई को पकड़ लीजिए, वो रैंसमवेयर नहीं मांगेगा आपका भाई, क्योंकि उसके पास ये तरीका नहीं होगा कि वो क्रिप्टो से आपसे पैसा मांग ले, ठीक है। और अगर ऐसा है तो समझिए आपका भाई शैतानी कर रहा है आपके साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साहब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने यह बात बताई है कि किस प्रकार से यह काम हो रहा है, और इसलिए आपको इस पूरी तरह से मतलब संवेदनशील डेटा को यह चोरी कर रहा है, और पीड़ित अगर पैसे नहीं देता। अच्छा, आपके दिमाग में कईयों के प्रश्न यह भी बन सकता है, सर एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैंने पैसे ही नहीं दिए, तो अगर आपने पैसे नहीं दिए तो यह आपका डेटा उठा करके डार्क वेब पर डाल देगा। डार्क वेब क्या होती है, इसके ऊपर हालांकि हमने पहले भी कई सेशंस किए हैं, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो। मैंने एक बार पाकिस्तान का सेशन किया था डार्क वेब के ऊपर, पता नहीं हम लाए तो थे, कहां रख दिया मैंने पता नहीं। हमने एक बार डार्क वेब क्या होता है ना, इसके बारे में बताया था कि ये इंटरनेट की दुनिया में वो स्पेस है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हम लोग जो यूज करते हैं वो इंटरनेट की दुनिया का लगभग 25-30% भाग है। एक ऐसा भाग भी है इंटरनेट की दुनिया का जिस पर आपका एक्सेस नहीं है, वहां पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से एंट्री होती है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, आपको परेशान करने के लिए वीपीएन का ही उपयोग करते हैं, और वीपीएन का उपयोग करके जिन लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे होते हैं, उनका पूरा कंटेंट उठाकर डार्क वेब पर पब्लिश कर देते हैं। अब विचार करिए, आपने कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है, डार्क वेब पर आ गया, फ्री में मिल रहा है लोगों को, ले लीजिए। डार्क वेब पर बहुत सारी चीजें ऐसे ही उपलब्ध, इवन अगर किसी को मिसाइल भी चाहिए होती है तो वो डार्क वेब पर उपलब्ध हो जाती है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का बहुत बड़ा क्राइम है, आप उस पर ना जाएं। हालांकि हमने उस पर पूरे सेशन किए हुए हैं कि डार्क वेब क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए दे दिया कि ये सब चीजें इस प्रकार से काम कर रही है। सर अकीरा हार्ड ड्राइव के फोल्डरों को यूज कर रहा है क्या? बिल्कुल, उनको ये पूरी तरह से लॉक कर रहा है। फिर इसके अलावा कौन सी चीज छोड़ रहा है, तो जैसे प्रोग्राम डेटा है, या रिसाइकल बिन है, या बूट है, विंडो फोल्डर, इन चीजों को ये एनक्रिप्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अपने द्वारा इनके ऊपर लॉक नहीं लगा रहा है। सर एक बात बताइए, क्या इससे पहले भी कभी कोई वापस मतलब ऐसा वायरस आया है क्या? जी हाँ, वर्ष 2017 में जब हम पढ़ाई लिखाई किया करते थे, इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हमने उन दिनों नोटिस किया था, उन दिनों ऐसा ही एक रैंसमवेयर आया था जिसका नाम था वाना क्राई, मतलब मैं रोना चाहता हूं, वाना क्राई। तो वाना क्राई नाम से एक रैंसमवेयर आया था जिसने 40,000 कंप्यूटरों को इंडिया में परेशान किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी ये मतलब ये हैकर्स हैं, इनका कितना नुकसान भारत को होता है। जैसे आप सोचिए, 3 जुलाई की छपी खबर है जिसके अनुसार आरबीआई का मानना है कि बैंकों से 12.5 करोड़ के आसपास पैसा हैकर्स चुरा करके ले गए। भारत से पूर्व भी एक और ऐसे ही वायरस आया जिसका नाम कॉपी कैट था, जिसने 1.4 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स को पूरी तरह से बर्बाद किया, 10 करोड़ रुपया निकाल कर ले गया। ऐसे ही लगभग 24.5 करोड़ रुपया रैंसमवेयर्स के द्वारा जून 1, 2021 की खबर है, जिसमें कि रिकवरी के ऊपर खर्च किया गया, यानी कि भाई हमारी चीज वापस दे दो। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व एम्स का सर्वर हैक हो गया था, 1.3 टीबी डेटा वो पूरी तरह से साइबर अटैक करके निकाल लिया गया था। हालांकि उसे वापस रिट्रीव कर लिया गया, उस साइबर अटैक से बचा लिया गया, लेकिन बचाया कैसे गया ये तरीका आपके सामने नहीं आया, क्या से लिया गया था। सर साइबर अटैक क्या इंडिया में ही होते हैं क्या? नहीं, जो भी देश कंप्यूटर डिपेंडेंट या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उन्हें इस चीज का हमेशा चैलेंज बना रहता है। इसी क्रम में अगर आप देखें तो सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इंडिया, ये टॉप प्रभावित देश हैं जो कि इस चीज से प्रभावित होते हैं। भारत सरकार के द्वारा इससे बचने के लिए क्या प्रयास किए गए? भारत सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए हम लोगों के द्वारा 2014 में दिए गए थे कि भाई एक बार के लिए इस चीज का उपयोग करिए, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है। ऐसे ही 600 करोड़ रुपए इस बार जो बजट 2023 का आया, उसमें भारत सरकार के द्वारा सर्ट इन टाइप की एजेंसीज को दिया गया ताकि वो सिक्योरिटी पर चेक स्थापित कर सकें। आप इधर देख सकते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम रिलीज FAQ टू एड्रेस, यानी कि ये एक प्रकार से अपने द्वारा चीजें करते रहते हैं। सर्ट इन के द्वारा ये जानकारी जैसे अभी दी गई है, ऐसे ही पहले भी दी जाती रहती है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, देखिए ये डार्क वेब, अगर आप चाहें तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने ये सेशन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें पूरी कहानी बताइए, डार्क वेब होता क्या है, कैसे काम करता है, सारी परेशानियां बताइए, आप जाके सुन सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताइए, बचने का कोई तरीका नहीं है क्या? बचने का बहुत अच्छा तरीका। देखिए जितने भी हैकर्स होते हैं ना, इनका एक बहुत तकिया कलाम होता है। वो क्या होता है, जो भी पहले से चल रहे विंडो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो भी चल रहे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको ये उनकी कमियों के आधार पर ट्रैक करते हैं। जब इन्हें पता चल जाता है ना कि इस एप्लीकेशन में ये कमी है,
उसी को ये अपनी ताकत बनाकर सामने वाले पर अटैक करते हैं। इसलिए आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसका अपडेटेड वर्जन यूज करिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा अगर आपके पास है तो उसका प्रॉपर तरीके से अलग से एक अलग सेटअप रखिए। यानी आपके पास में अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, मान लीजिए जैसे हम लोगों के अपने नोट्स हैं, हमने बनाए बड़ी मेहनत से, हमने उनको प्रॉपर तरीके से जेरोक्स करा के अलग रखा हुआ है कि भाई कोई बात नहीं, अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो बचेगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही किसी के पास अगर सॉफ्टवेयर है तो वो उसे अलग हार्ड ड्राइव में सेव करके डाल दे, जिसका उपयोग वो तभी करे जब उसे करना चाहे, और अच्छे एंटीवायरस का उपयोग अपने लैपटॉप में किया जाए। तो इन सब तरीके का उपयोग करके बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप जब भी किसी चीज का उपयोग करें, एनीडेस्क का, विनरार का, तो पहले से ही सचेत रहें कि हो सकता है इनके साथ बैठ करके .akira आ रहा हो और इस चीज के माध्यम से आपका नुकसान कर दे। तो संभव है कि आप सुरक्षा ही बचाव है उसके माध्यम से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी साथियों से साझा करें। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या समाधान दें, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मेरे हिसाब से ऐसे बचा जा सकता है। अपने सिक्योरिटी तरीके कमेंट बॉक्स में बताएं, सेशन को साझा करें। वीडियो पर नए हैं, पहली बार पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ,